मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़ने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेव ऑप्टिक चैप्टर में हमारा पॉइंट चालू है। और इसका पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हमने कोहेरेंट सोर्सेस पढ़े, उसके बाद में 7.82 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको आप लोग YDSE भी बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या किया है, हमने एक सोर्स लिया है। यहां पे जो सोर्स से हमारी लाइट पास हो रही है, ऐसी जुम 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 जुमा ऐसी, ये है भैया आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्यों लिया ये? ओनली एंड ओनली लाइट को यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पास करने के लिए, दूसरा कुछ काम नहीं है। नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आपकी बुक्स में लिया है इसलिए लेना है। यहां पे मैंने ले लिया AB एक स्लिट ली। मतलब क्या है बच्चों, क्या करना है बताए, ग्लास होता है ग्लास, ठीक है, और ग्लास के ऊपर समझो यहां पे आप लोगों ने उस ग्लास को पूरा काला लगाना है। ठीक है, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, जो काला कोई भी मटेरियल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। और उस पर क्या करना है पता है आप लोगों को, ऐसे लाइन मारना है, ऐसे स्लिट मतलब, ठीक है, मतलब ऐसे छोटी सी एक सुई लेना है, निडल, और उसको ऐसी लाइन खींचो दो, और ये दोनों लाइन इतनी नजीक होना चाहिए, दोनों लाइन मतलब ये हमारा ऐसा, ये स्लिट लिया बहुत पतली सी थी, एक यहां और एक यहां। इसके जो अंतर होता है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर समझते हो ना, बहुत कम है। टू ज्यादा से ज्यादा 4 मिलीमीटर, मतलब बहुत कम हो गया यार। मिलीमीटर मतलब मिली 10⁻³ मीटर से करना है, तो ये देखो ये हो गया मिलीमीटर टू मीटर, समझे, इतनी छोटी दोनों के बीच में लाइन मतलब दूरी होना चाहिए। अब मैंने लाइट पास की, यहां पे स्लिट को पकड़ के ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा। एक्चुअली ये ऐसी है, उसको पकड़ के ऐसे 90 डिग्री में करते हैं। जैसे 90 डिग्री में करने के बाद यहां पे 2 सोर्स लगेंगे आपको, जैसे लग रहे होंगे, एक होगा S1 और ये S2। इसको हमने सेकेंडरी सोर्स बोला था। भूल गए भैया, अरे सेकेंडरी सोर्स याद है ना, सेकेंडरी सोर्स है। जैसे ही यहां से लाइट पास होगी, एक्चुअली भैया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन किया है प्रैक्टिकली, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है आपके बोर्ड के हिसाब से, नीट JEE CET के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकली क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, या फार्मूले बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जैसी लाइट आ गई, एक्चुअल में ये लाइट जैसे आ गई, इस है ना होल में से लाइट जाना चाहिए थी, सीधी यहां पे गिरना चाहिए थी। मतलब यहां स्लिट में से ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइट ऐसे सीधा पास यहां होना चाहिए थी, क्योंकि भैया हम लोगों ने कार्पुलस, न्यूटन साहब ने बताया था कि कार्पुलस थ्योरी मतलब वहां पे छोटे पार्टिकल्स है, गैर टीनी पार्टिकल्स है, इलास्टिक है, ऐसे ऐसे बताया था। जाने के बाद बराबर यहां ब्राइटनेस दिखना चाहिए था, और बाकी जगह पे डार्कनेस दिखाना चाहिए था, डार्क है, और ये ब्राइट पॉइंट दिखना चाहिए था एज पर, है ना, कार्पुलस थ्योरी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भैया। यहां पे सबसे बड़ा इवोल्यूशन है दुनिया में, मतलब इसके पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि वेव एज अ, देखो वेव एज अ लाइट, है ना, वेव एज अ लाइट, मतलब वेव एज अ लाइट नेचर, लाइट का जो नेचर है भैया वो वेव जैसे है। सबसे पहले कहने वाले यही साइंटिस्ट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यंग साइंटिस्ट है। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वेव, ये जो लाइट है, ये लाइट का वेव नेचर है। इसलिए तो हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अरे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में, याद है ना। तो वैसे भैया ये आने के बाद सीधी सीधी लाइन यहां दिखना चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। क्या दिखा, यहां पे एक फ्रिंजेस बने। फ्रिंजेस समझते हो क्या मतलब? फ्रिंजेस का मतलब होता है एक डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे पॉइंट यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे PQ में। तो आप लोगों को सबसे पहले इंटरफेरेंस पता लगा है, क्योंकि इंटरफेरेंस का ही ये टॉपिक्स है। इंटरफेरेंस में 2 इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है, क्रस्ट और या ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स हो तो वहां पे ब्राइट पॉइंट तैयार होता है,
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ट्रफ टू क्रस्ट या क्रस्ट टू ट्रफ, यहां पे कोइंसाइड होने के बाद, इंटरफेरेंस दो वेव्स मिलने के बाद यहां पे हम लोगों को डार्क पॉइंट दिखाई देता है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ये इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कोहेरेंट, इसी के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर है, इसके पहले वाला तीसरा। अब देखो वैसे हो रहे जैसे ये कोहेरेंट सोर्सेस है, ये जो, और एक मैंने भैया ये लाइट मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। कैसे 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 मोनोक्रोमैटिक मतलब सर जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो। आप बोलेंगे सर ज्यादा रही तो भैया मिक्सअप होगी, समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसी लाइट इस्तेमाल करनी है मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ, ये कोहेरेंट सोर्स भी होना चाहिए क्योंकि ये टाइम पे मैंने बोला था कोहेरेंट सोर्सेस का फेज डिफरेंस 0 हो, कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और टाइम पे इंडिपेंडेंट। अगर टाइम चेंज हो गया भैया, टाइम पे वही एक बार ब्राइट एक बार डार्क डार्क, तो आप समझ नहीं पाओगे, इंटरफेरेंस को आप लोग क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे, अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे। अब मुझे यहां पे देखना है, तो यहां पे देखो लाइट आ रही है, इसका काम होता है लाइट को पैरेलल करना। कन्वेंशन आ गई, यहां पे सोर्सेस है, दो छेद है छोटे छोटे, और ये दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है। मैं दिखा रहा हूं यहां पे प्रैक्टिकली बहुत कम दूरी होना चाहिए, इतनी कि 2 से 4 मीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, मीटर नहीं मिलीमीटर के अंदर जैसी ही गई तो सीधी जाना चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे आपको पता ना ये प्लेन वेव फ्रंट होने के कारण यहां पे सिलिंड्रिकल बन जाती है। मैंने आपको बताया था स्पेरिकल प्लेन वेव फ्रंट, याद है, लीनियर, याद है। तो यहां पे सिलिंड्रिकल वेव फॉर्म, यहां पे आपका वेवलेट्स बनते हैं, जुम 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 ऐसे। तो यहां पे हमने देखा है कि दो वेव को मिलना उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, लेकिन क्रस्ट टू क्रस्ट मिलना कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ टू ट्रफ मिलना, ट्रफ टू क्रस्ट, क्रस्ट टू ट्रफ ऐसे मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे डॉटेड लाइन ट्रफ है, ये जो डॉटेड लाइन है भैया वो ट्रफ है, और कंटिन्यूअसली लाइन जो है वो है हमारा क्रस्ट है। ये हमने पहले ही बताया। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा भैया तीसरा नंबर का तो वाट लगेगी, पहले जाके देखो। तो चलो मैं यहां पे वही कर रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा जो है। सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, यहां पे रेड पेन से एक काम करते, ये देखो क्रस्ट क्रस्ट दिख रहा है, यहां पे क्रस्ट क्रस्ट है, यहां पे क्रस्ट ट्रफ ट्रफ है, चलता है ट्रफ ट्रफ चल, यहां पे क्रस्ट, ठीक है। अब यार इन्हें ठीक है, इतने हैं। इसके बाद में हम लोग अब दूसरे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ब्लू पेन से करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक क्रस्ट एक ट्रफ है, एक क्रस्ट एक ट्रफ है, यहां पे भी एक क्रस्ट एक ट्रफ है, एक क्रस्ट एक ट्रफ है, देखो डॉटेड लाइन है ना यहां पे, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। उसके बाद में रेड पेन से हम लोग करने वाले क्रस्ट, देखो ट्रफ ट्रफ है, ट्रफ ट्रफ है, यहां पे क्रस्ट क्रस्ट है, ट्रफ ट्रफ है, ठीक है। अब मेरी इतनी खतरनाक लाइन नहीं आ रही है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए थी, मेरी नहीं आ रही, मान लो आप लोग। तो यहां पे आप लोग जाओगे ऐसे, तो यहां पे एक पॉइंट दिखेगा, यहां पे ये देखो, ये जो है मेरे ख्याल से क्रस्ट ट्रफ वाली है ना, तो इससे निकालूंगा, ये जो है ये डार्क पॉइंट है, ये ब्राइट होगा। उसके बाद में आपको यहां पे सेम वाली, सेम मतलब ट्रफ ट्रफ या क्रस्ट क्रस्ट वाली की लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। ऐसे करते करते आपके बुक्स के हिसाब से लिख देना आप लोग, ठीक है। बाद में एक क्रस्ट ट्रफ वाली होगी यहां पे, बाद में यहां पे आपको क्रस्ट ट्रफ वाली होगी, जो भी देख लेना, ठीक है। आप मेरी इतनी खास लाइन नहीं आएगी। तो मैंने देखा भैया क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, तो यहां पे होगा ब्राइट पॉइंट, ठीक है। यहां पे होगा क्रस्ट ट्रफ मतलब डार्क पॉइंट होगा यहां पे, मतलब यहां पे होगा मैक्सिमा, यहां पे होगा मिनिमा, मैक्सिमा मतलब देखो डार्क, देखो ब्राइट डार्क ऐसे, और सेंट्रल में बराबर है ना भैया, सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है। अब वो मेरी आगे पीछे लाइट होती होगी वो बात अलग है, लेकिन आपके बुक्स में दिया है अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब मैंने देखा कि एक्चुअली ये जो दो लाइन गई तो दोनों ही दिखनी चाहिए थी, एक ब्राइट ब्राइट, लेकिन मैंने देखा कि यहां पे एक फ्रिंजेस तैयार हो गई है, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, ऐसे तैयार होगा, इस स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा था। तो इसी के कारण मुझे समझ में आएगी कि दो वेव को मिलने के कारण इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है, आपको बता दिया मैंने भैया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ा एक दुनिया में इवोल्यूशन लाया, और सबसे पहले बताया गया कि यंग्स ने बताया
कि लाइट का नेचर भैया एक वेव्स है, और वो भी प्रैक्टिकली प्रूफ, थ्योरेटिकली नहीं, कुछ नहीं, इस प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया गया है कि वेव, लाइट का जो नेचर है एज ए वेव्स है। लाइट का नेचर कैसा है? वेव्स है। यह सबसे पहले कहने वाले यंग्स जी होते हैं, और उन्होंने इसके कारण यहां पे पूरी की पूरी थ्योरी दी। हम लोग काम करेंगे, ये डार्क ब्राइट है कि इसके बीच में कितनी दूरी होती है, फेस डिफरेंस कितनी होती है, पाथ लेंथ कितनी, पाथ डिफरेंस कितना होता है दोनों में। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा कुछ मैथमेटिकली प्रूफ लाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या किया यंग्स ने? लाइट का नेचर वेव्स बताया। क्यों? क्योंकि लाइट इस स्लिट में से पास होने से सही में वो सीधी, लाइट का नेचर पार्टिकल था तो सीधा जानी था, स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए थी, और यहां पे दिखना चाहिए थे दो ही पॉइंट, ब्राइट, और बीच में अंधकार, डार्कनेस दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने देखा कि यार यहां तो एक पैटर्न तैयार हो रहा है कंटिन्यूअसली, डार्क ब्राइट, मतलब यहां पे ये वेव्स है, और वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। दो वेव्स मिलने के बाद कंस्ट्रक्टिव है, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ तो ब्राइट, और डार्क कब दिखाई देगा? क्रस्ट टू ट्रफ टू क्रस्ट, अगर कोइंसाइड होती मिलती है दो वेव्स तो ये दिखाई देता है। ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भैया। डबल स्लिट, इसको ये डबल स्लिट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होना बहुत जरूरी है, कोहेरेंट सोर्स होना बहुत ही जरूरी है, तो ही ये प्रैक्टिकल कर पाओगे। नहीं तो भैया ज्यादा वेवलेंथ रही तो ये पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देखना चाहते हो अपने घरों में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे? तो सिंपल बात है, ग्लास लेना है भैया, और ग्लास को काला कलर का कलर लेना है, और छोटी सी सुई होते ना, उससे दो लाइन खींचनी है। लाइट बंद करो पूरी, और यहां से देखो, टॉर्च लगाओ, आपको यहां पे पैटर्न, ये पैटर्न दिखाई देगा, गारंटी देता हूं बच्चों, दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग कैलकुलेशन की बेसिस पे। हम लोग क्या करेंगे? अभी डिस्टेंस गिनेंगे। जैसे कि मैंने दो सोर्सेस लिया था, याद है आप लोगों को, किस सोर्सेस से समझो, एक S1 है और ये S2 है, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, जो कि आपके स्लेट में लिया था वही सोर्सेस है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। ओके, तो यहां पे ये स्लेट की, ये देखो, और दोनों के बीच में, दो सोर्स के बीच में कौन सा सेकेंडरी सोर्स है, इसके बीच में जो दूरी है भैया, उसको नाम हम लोग डी। बहुत कम होती है, मैंने बताया आपको 2 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर के बीच में ही होना चाहिए, इससे भी कम रहा तो बहुत बढ़िया। चलो, ये जो दूरी है ना भैया, ये थोड़ा ज्यादा निकालनी है। ओके, ये जो दूरी है, ये स्लिट की और स्क्रीन की दूरी है। मतलब ये है स्लिट जिसमें दो ऐसे अपने लाइन खींची थी, और ये हमारी स्क्रीन है। अच्छी बात है सर। अब मुझे बताओ, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूं। ठीक है, S1 है, S2 है। अब मुझे बताओ, अगर ये लाइट यहां जाती है, ये यहां पहुंच जाती, मतलब ये ऐसे ऐसे करते, पता है ना, ये जुम 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 करते 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 यहां पे मिल गई, तो यहां पे आपको मिलेगा, दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा। अरे दूरी सेम है ना इसकी और इसकी, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो फेज डिफरेंस जो होगा, या पाथ फेज डिफरेंस बोलो, इसका सेम होगा। और यहां पे जो पॉइंट दिखाई देता है तब होता है उसका ब्राइट। पता है ना आप लोगों को कौन सा होता है? ब्राइट। तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सेंट्रल यहां से, मतलब स्टार्ट होंगे ब्राइट डार्क, यहां पे ब्राइट डार्क, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सेंट्रल नाम है उसका, मतलब है सेंटर में। यहीं से हम लोग दूरी गिनते, इधर या इधर, जिसको गिनना है वैसे गिन लो, क्योंकि हम लोगों को ब्राइट बैंड से दूसरा ब्राइट बैंड, तीसरा, पांचवा, आठवां, 10वां, यंथ ब्राइट बैंड कहां होगा, यंथ डार्क बैंड कहां होगा, ये गिनना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये तो पक्का है भैया कि यहां से ये बन रहा है आपका, ये O है सेंट्रल में, तो ये O' होगा। यहां पे इससे यहां पे S1' बोलेंगे, और यहां पे S2' बोलेंगे। ठीक है, हम लोगों को यहां पे सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है यहां। ठीक है, मैंने पकड़ा एक ऐसा, अब एक्चुअली इतनी दूर नहीं, मतलब ये नहीं होता। ठीक है, ये P एक ब्राइट बैंड है, मतलब ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है वहां पे मुझे।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वहीं से। तो यहां से उसकी दूरी होगी ये, ठीक है, और यहां से ये। ओके, सही है बच्चों। एक्चुअल में एक बात बताऊं क्या, ये मतलब दोनों सोर्स बहुत नजदीक है, कि यहां ये यहाँ S1 है, ये S2 है। अगर ये यहां पे ब्राइट यहां पे दिखाई दे रहा है समझो, तो आपको नहीं क्या करीब करीब ये जो लाइट है ना भैया, ऐसा लगेगी कि ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लगती है। दूर है यार, ये जो दूरी है, इस दूरी से हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए ये पैरेलल। देखो सन से लाइट अगर कैसे भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अगर आती है, हम सन से बहुत दूर है तो हम लोगों को पैरेलल लगती है, जितना दूर से देखोगी उतना पैरेलल लगेगी। तो ये डी तो ज्यादा है, तो ये लग रही है, डायग्राम के लिए निकाल रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, तो यहां पे एंगल गिंगल बन रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताओ, सही सही बताओ, आप लोगों को भी समझ में आएगा शायद ये नॉलेज। हाँ, यहां से यहां तक दूरी हम लोग मान रहे हैं इसकी जो है y अलोंग द y एक्सिस है, इसलिए y मान रहे हैं। सही बच्चों, यहां से यहां इसकी जो दूरी है सेंट्रल टू ब्राइट बॉन्ड, मतलब पहला ही ब्राइट ब्रांड है बता रहे हैं हम लोग, मतलब यहां पे ब्राइट डार्क ब्राइट। लेकिन इसको दूर क्यों पकड़े इतना, क्योंकि मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मतलब भैया पहला ब्राइट के बाद यहां ब्राइट टायर हो रहा है, उसकी दूरी निकाल रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, ये डी है, तो ये यहां से अगर सोचा जाए तो ये दो टुकड़े हो रहे इसके, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो d/2 है, और यहां से यहां तक भी d/2 है। आपके बुक्स में नहीं दिया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ कहानी बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है, मतलब S1O' और S2O' की दूरी दोनों की d/2 क्योंकि ये d है इसलिए। अच्छी बात है। अब मुझे डिफरेंस निकालना है इन दोनों, क्योंकि हम लोग पाथ डिफरेंस मतलब मेजर करना है डिस्टेंस, पहले ब्राइट बैंड से दूसरा ब्राइट बैंड कितनी दूरी पे है, nth ब्राइट बैंड कितनी दूरी पे है, ये निकालना है मुझे। अच्छी बात है सर, मतलब आपको यहां पे पाथ डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बड़ा है, S2P बड़ा है माइनस S1P, यही है बच्चों पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस मेजर करना बहुत जरूरी है। और यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूं तो ये और ये पैरेलल, देखो आप दिख रहे हैं ना, ये और ये पैरेलल, तो ये दोनों सेम होंगे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डेल एल है। कितना है, डेल एल है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा। अब मैं इसकी रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है थीटा क्यों है, तो लेकिन बात तो समझ में आ रही है। इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, बस इसकी लेंथ सेम है, लेकिन इतना डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। यही मेरा आज का टारगेट होगा, S2P माइनस S1P कितना होगा, ये मेरा टारगेट है भैया। दूसरा टारगेट कुछ टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, समझे, कुछ टारगेट नहीं है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली फार्मूला दिया है, मैं आपको सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मुझे S2P निकालना है और S1P निकालना है। तो S2P एक यहां पे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, फ्रॉम द ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं यहां पे, फ्रॉम द ट्रायंगल S2P दिखाई दे रहा है, कि जो कि ये है हमारे लिए, देखो ये है S2P, ठीक है। और यहां पे O है, तो ये Y डिस्टेंस है भैया, और यहां से यहां d/2 है, समझे ना। आप लोगों को ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये 90 एंगल बनेगा यहां पे। हाइपोटेनियस कौन है भैया, तो S2P का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यहां पे इज इक्वल टू S2 का स्क्वायर प्लस यहां पे S2' का स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब लोग इतना तो जानते होंगे मैथ्स, है ना। S2 ये जो दूरी है d है, ये दूरी d है, तो d का स्क्वायर प्लस S2P इन दोनों से बना है y प्लस d/2, देखो ये y प्लस d/2, तो यहां पे y प्लस d/2 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू मिली है अभी। चलो, S1P की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम द ट्रायंगल आपको दिखाई तो दे रही है डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, नहीं तो बस मेरा पढ़ाना चालू है, जोश होता है ना एक। चलो, फ्रॉम द ट्रायंगल देखना है हम लोगों का। आप देखो, छोटा एक ट्रायंगल दिखाएगा आपको, S1P। अब देखो ये S1, यहां पे S1', देखो ऊपर वाला ट्रायंगल, और ये P। अब यहां पे है ना, यहां पे मुझे लगता है इतना डिस्टेंस निकालना है, तो ये y माइनस d/2 होगा। अरे देखो पूरा ये है, मुझे इतना डिस्टेंस निकालना है, तो y में से d/2 माइनस करो,
y में से d/2 माइनस करो तो वो दूरी मिलेगी S1p की। तो देखो हाइपोटेनियस कौन है, S1p का स्क्वायर, ये S1 डैश का स्क्वायर, यहां पे S1 डैश p का स्क्वायर, तो S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कौन है भैया, d, ये भी d है तो ये भी d है, सभी d का अंतर है ये, तो चलो प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो। चलो ये मिले, सर मुझे ये करना है, तो मैंने बोला एक काम करते, इस इक्वेशन को 1 नाम देते, इसको 2 देते, और सब्ट्रैक्ट करने वाले हम लोग इक्वेशन, यहां पे मुझे लगता है कि 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 1 क्या है मेरे पास, देखो यहां पे S2p का स्क्वायर, S1p का स्क्वायर, इसका देखो ये d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, पता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, करना है तो कर लो, यहीं पे कर लेते हैं, क्यों दिक्कत। चलो y का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2y d/2, देखो y स्क्वायर पता है ना आप लोगों को, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ab, ठीक है, तो a स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई b और ये y का स्क्वायर। अब ये माइनस करना है, मतलब इसके साइन उल्टे साइन देना पड़ेंगे, पहले सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं d स्क्वायर, यहां पे y स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, और यहां पे प्लस, ओके। चलो तो ये S2p का स्क्वायर, S1p का स्क्वायर, चलो इसको लिखो d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस गेट बी कैंसल y स्क्वायर, ये माइनस d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 मर गया yd, और माइनस y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर है तो साइन उल्टे, ये मर गया, y से y मर गया, ये y से y मर गया, मैंने कुछ गलत किया है, हाँ सर, इसको d/2 रखना चाहिए ना, d/2 मतलब 4, और यहां पे भी d/2, यहां पे भी d²/4, और यहां पे भी d²/4 d²/4 है, सही है, तो ये कैंसिल हो रहा, कोई टेंशन नहीं इसका। चलो इसका मतलब क्या है, यहां पे a² माइनस b² को a माइनस b और a प्लस b लिख सकता हूं मैं भैया, तो इसको लिख सकता हूं मैं S2p माइनस S1p, यहां पे S2p माइनस S1p प्लस एक माइनस एक प्लस, ठीक है, बचा है मेरे पास टॉइस yd, देखो ना yd प्लस yd टॉइस id, समझे। अब थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है भैया कि S2p माइनस S1p मुझे फाइंड करना है, टॉइस yd, ये इधर गया तो डिवाइड होगा S2p प्लस S1p, इसके बारे में। अब ये जो है भैया S2p प्लस S1p को हम लोग लिख रहे हैं d प्लस d, सर कैसे, आपके मन में आया इसलिए नहीं बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो सोर्सेस है ये बहुत नजदीक है, मतलब एक यहां एक यहां, और मैं सर्च कर रहा हूं यहां पे कोई ब्राइट बार, तो आप लोगों को है ना, ये लाइन खींचोगे ना, अगर देखा जाए तो दोनों पैरेलल लगेगी, और ये d बहुत दूर है, ये d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d है, तो ये दूर देखने से लोगों को लगेगा यार ये एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही लगेंगे। हाँ है इसके अंदर फेस, मतलब पाथ डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन बहुत कम है, इतना कम है कि आप सोचोगे नहीं, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं, और इसके लिखने का अधिकार 2D लिखने का अधिकार है। मतलब भैया मुझे जो पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p इज इक्वल टू ये टॉइस yd डिवाइडेड बाय 2d, 2 से 2 मरवा दो, तो S2p माइनस S1p का जो मिल रहा है yd/d। कोई शक है भैया, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये जो है S2p माइनस S1p, इन दोनों का पाथ डिफरेंस हम लोगों ने लिखा है, बट ऐसे लिख सकते हो, पहले लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा अभी लिखा तो भी चलेगा, बट S2p माइनस S1p ये पाथ डिफरेंस डेल एल लिख सकते हैं, डेल एक्स आपकी मर्जी से, आपकी बुक्स में डेल एल लिखा है तो लिखो, मतलब यहां पे
डेल एल इज इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यही पाथ डिफरेंस इन दो सोर्स में, जो सोर्स है इस सोर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो लाइट जा रही थी, है ना, तो इनके अंदर जो पाथ डिफरेंस था दोनों के अंदर, हम लोगों ने इसके पहले x1 x2 कहा था, याद है क्या? याद आ रहा है कुछ? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के वीडियो 3 नंबर का लिखा था। तो वैसे ये जो पाथ डिफरेंस जो मिल रही है y d बाई डी, ये d कौन है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। ये जो सोर्स है भैया सेकेंडरी सोर्सेस, और कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट। एंड ये है भैया स्क्रीन, इनके दोनों के बीच में का दूरी है। ठीक है, मुझे निकालना है y। क्यों? इस सेंट्रल ब्राइट बैंड से पहला ब्राइट पॉइंट कहां दिखेगा? तो आपने कहा, तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू भैया d, सॉरी ये इधर गए, तो कैपिटल D स्मॉल d इंटू डेल एल। यहां पे आप लोगों को इसका डिस्टेंस मिलेगा, और यंथ है तो यंथ लिख सकते हैं, मतलब यंथ ब्राइट बैंड भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले के हिसाब से, और इसी को हेल्प लेते हुए हम लोग देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस कहाँ होगा। ठीक है, आपको पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में लिख के दूंगा, क्योंकि हम लोगों को ब्राइट और डार्क पॉइंट कब होते हैं, क्या होते हैं, तब हम लोग आपके सामने यहां पे ये ओनली एंड ओनली क्या है? पाथ डिफरेंस टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो पाथ डिफरेंस मिलता है ये इतना मिलता है। समझे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखने वाले अभी नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे लिए वो पाथ डिफरेंस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पॉइंट क्यू विल बी द ब्राइट, मतलब ये जो पॉइंट है पी, उसको हम लोग ब्राइट मानेंगे। पहले क्या मानेंगे? ब्राइट। यहां से ब्राइट पॉइंट, यंथ ब्राइट पॉइंट कहां दिखेगा, मतलब ब्राइट पॉइंट जो स्पॉट दिखेगा हमारे स्क्रीन पे, उसके लिए निकालेंगे। आप लोगों को भैया इस साल थोड़ा सिलेबस में ध्यान नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहे तो इसके लिए पाथ डिफरेंस लिख देता पूरा, क्योंकि दोनों वर्ड सेम, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये समझना। और फेस डिफरेंस की बात होनी बहुत जरूरी होती है। पाथ डिफरेंस इसके जो मिलता भैया, वो मिलता 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, और इसी को शॉर्टकट में लिखने का n लैम्बडा एक शॉर्टकट होता है। हाँ भैया, सही है, सही बोल रहा हूं। पाथ डिफरेंस आप लोगों को, इस पाथ डिफरेंस मिलने के बाद आपको वहां पे जो पॉइंट दिखेंगे ये स्क्रीन पे, ब्राइट, इसके बाद ये ब्राइट दिखेंगे। तो n लैम्बडा क्यू, n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3। और फेस डिफरेंस जो है 5 से दिखाता हूं मैं इसको, n टॉइस n पाई। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे एक तो 0, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, है ना, 6 पाई, 8 पाई, इस, तो ये जो फेस डिफरेंस है तो टॉइस n पाई। देखो n की वैल्यू आप लोग 0 डालो 0, 1 डालो तो 2 पाई मिलेगा, 2 डालो 2 2 जा 4 पाई, 3 डालो तो 6 पाई, 4 डालो तो 4 2 जा 8 पाई। समझे? तो ये होता है। और डिस्ट्रक्टिव में आप लोगों के सामने ही लिख के देता हूं डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए हम लोग मानते हैं लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, यहां पे 5 लैम्बडा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल लग रहा है ना, ऑड मल्टीपल देखो ना, 1 3 5 लैम्बडा बाई 2 को ऑड मल्टीपल है। और इसके लिए फार्मूला लिखते हैं हम लोग टॉइस n - 1 लैम्बडा बाई 2। देखो होता है क्या, देखो, हाँ आपके बुक्स में ऐसा लिखा है भैया, दोनों का मतलब एक ही होता है। टॉइस n - 1, इसका और इसका मतलब सेम है। क्यों? एक काम करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कर सकते, सेम होता है। अरे इसकी और इसकी कहानी सेम होती है, इसलिए आप लोगों को नहीं ऐसा लिखा या ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलेंगे सर हमारे बुक्स में जो पढ़ाते हैं उसके अगेंस्ट में है आप लोग, तो नहीं, अगेंस्ट में नहीं है हम लोग। बात समझ में आ रही है? और इसके लिए फेस डिफरेंस जो है ये होगा आपके लिए ऑड नंबर, ठीक है, और ये होगा पाई। ऑड नंबर मतलब टॉइस n + 1 बाय। सही है, ठीक है। देखते हैं ना क्या मिलता है। तो अभी तक तो हम लोग पहुंचे नहीं हैं वहां तक, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पे देखने वाले कि हाँ 2 पाई भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बाई
या यहां पे चलो इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका अगला इक्वेशन लेंगे, ठीक है। चलो काम करेंगे कि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड से, ये ब्राइट है, पहला ब्राइट है, पी पॉइंट ये ब्राइट है ऐसे मान के चल रहे, ब्राइट की बात कर रहे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव और डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो इसकी जो पाथ डिफरेंस है डेल एल, इसकी वैल्यू हम लोगों को एन लैम्बडा रखनी पड़ेगी। एन लैम्बडा देखो यहां पे लिखा है मैंने, एन लैम्बडा डाल दो सर। चलो तो इसकी वैल्यू अगर वाई डी बाई डी, ये इसकी वैल्यू डाल दी एन लैम्बडा, समझे ना, इसके जगह पे डाल दिया। मुझे वाई निकालना है और एन के लिए, क्योंकि ये एन है ना, एनथ ब्राइट बैंड निकालना है वहां से। तो मैंने बोला एन लैम्बडा, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया भैया। मेरी बात समझ में आ रही भैया? कोई टेंशन है? विदाउट टेंशन आंसर होना चाहिए मुझे। ओके, ये किसके लिए है? ये ब्राइट ब्रांड, मतलब ये ब्राइट है, इससे यहां तक कितना दूर होगा, ये कितनी लेंथ होगी यहां से यहां, यंथ ब्राइट ब्रांड की निकाल सकते हैं। मतलब आपने बोला कि चलो पहले की निकालो, ठीक है सर, इस फार्मूले से 1 डालो यहां पे। आपने बोला सर 5वें नंबर का ब्राइट ब्रांड निकालो यहां से, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, हाँ सर इसकी निकालो 5, यहां पे 5 वैल्यू डालनी है। आपने कहा सर 1000वां ब्राइट ब्रांड निकालना है, तो आप बोलेंगे एक काम करेंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, हो गया। सीट समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे एन की वैल्यू डालना पड़ेगी आपको, कितने नंबर का ब्राइट ब्रांड है। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन समझ जाने की कोशिश की है मैंने। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये होगा हमारा किसके लिए भैया? ब्राइट पॉइंट के लिए, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना नंबर का ब्राइट बैंड है वहां की लेंथ निकालनी, सेंटर से कितना दूर है लेंथ निकाल सकते हैं। वैसे सेम टू सेम एक काम करेंगे, डेल एल इज इक्वल टू टॉइस एन माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। ये किसके लिए है भैया? ये किसके लिए है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क ब्रांड हम लोगों को निकालना है, मतलब डिस्टेंस यंथ ब्राइट ब्रांड तो हमने निकाला है यहां पे। अब हम लोग काम करेंगे डार्क निकालेंगे, यंथ डायग्राम फ्रॉम द सेंटर मिनिमम, सेंटर मिनिमम पकड़ के यहां से निकालेंगे। चलो मैंने बोला काम करते, फार्मूला भैया हमारे पास y एन डी बाई डी, यहां पे टॉइस एन माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। सही समझे भैया? मुझे वाई एन निकालना है, अच्छी बात है सर। आप लोगों को टॉइस एन माइनस 1 लैम्बडा, ये कैपिटल डी, ये समझे ना? कुछ नहीं, इधर जाने के बाद यहां पे इसको उल्टा करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड जाता है। ये हो गया मतलब डार्क के लिए भैया। किसके लिए? डार्क पॉइंट के लिए। ये था ब्राइट के लिए, ये था डार्क के लिए। मतलब सेंटर से मिनिमा मिला तो यहां से कितनी दूर होगा, ये हम लोगों ने ब्राइट भी निकाला है और डार्क पॉइंट भी निकाला है। मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों को बोलने की कोशिश की है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे बुक्स के हिसाब से बता दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई एन इज इक्वल टू एन माइनस हाफ, यहां पे लैम्बडा डी स्मॉल डी, बस। अरे यहां से बात तो समझ में आ रही है ना कि इसमें से क्या किया मैंने, ये जो है यहां पे बस ये और ये एक ही कहानी है। क्यों भैया? कुछ नहीं, यहां से 2 हटाना है तो n बाई 2 करना है। क्या करोगे आप लोग? सिंपल बात करोगे कि यहां पे सिंपल सी बात है, इस 2 को इधर ला लो, समझ में आएगा। अरे मैंने ये बोला है टॉइस n माइनस 1 और ये लैम्बडा डी डिवाइड बाई 2 डी है, इस 2 को इधर लाओ तो इसको 2 से 2 मर गया तो n माइनस हाफ, तो ये लैम्बडा डी स्मॉल डी, हो गया खत्म किस्सा। एक ही मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बुक्स के हिसाब से भी लिखो। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए डी सेशन में। हाँ भैया, इंपॉर्टेंस है, डायग्राम है, डायग्राम के बाद ये आपको डेरिवेशन लिखना पड़ता है, उसके नंबर मिलते हैं। ये है आपका मतलब यहां पे पाथ डिफरेंस। हम लोग अब फेस डिफरेंस की भी बात करने वाले हैं। एक छोटा सा काम बाकी है हमारा। क्या करेंगे हम लोग? 2 ब्राइट बैंड के बीच में की दूरी निकालेंगे, मतलब लगत के, लगत समझते हो? लगन मतलब जैसे कि किसी ने कहा कि सर यहां पे पहला सेंटर बना था, सेंटर ब्राइट बैंड, उसके बाद में डार्क होगा, यहां पे होगा ना ब्राइट, तो ब्राइट टू ब्राइट या यहां पे डार्क टू डार्क के बीच में का डिस्टेंस निकालो। मैंने बोला बहुत सिंपल कहानी है।
अगर आपको विड्थ निकालनी ही है, फ्रिंज विड्थ कहते हैं उसको, फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो उसको निकालेंगे डेल वाई। डेल वाई मतलब देखो ये है यहां, ठीक है, तो यहां पे n+1 होगा माइनस वाई एन, मतलब नहीं समझे क्या? अरे भैया पहला होगा यंथ ब्राइड ब्रांड है, उसके बाद में का निकालना है, मतलब यहां पे ये यंथ है, ये यंथ है, ठीक है, ये ब्राइड है सेंट्रल, सेंट्रल से ये होगा, इसके बाद में डार्क होगा ब्राइट होगा, मतलब उसके यहां दोनों के बीच में की लेंथ निकालनी है। उसके बाद में का ही पहला समझो यंथ ब्राइड ब्रांड हमको ये मिला, बी ब्राइड ब्रांड, उसके बाद में ये होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल डेल वाई, इसको काम करेंगे, रखेंगे यही ओनली, प्लस एन करना है, n+1, ठीक है, यहां पे लैम्बडा डी स्मॉल डी माइनस वाई एन की वैल्यू क्या है, एक तो ब्राइट के निकालो या डार्क के, दोनों चलते हैं, ये भी किया तो चलता है, ये भी, ये इजी लग रहा है इसलिए इजी में करेंगे हम लोग, क्यों हार्ड करेंगे भैया। तो n लैम्बडा डी, चलो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, n+1, ये माइनस n, कॉमन निकालने के लिए हमारे पास दोनों तरफ ये है, देखो लैम्बडा डी स्मॉल डी, लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, n से n मर गया, तो लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, ये है फ्रिंज विड्थ। दो फ्रिंजेस के बीच में होने वाली जो विड्थ है भैया, लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, मतलब क्या, ये वेवलेंथ, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, और दो सोर्सेस के बीच में की दूरी, ये इस पे डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ, डार्क पॉइंट के बीच में की दूरी या ब्राइट के बीच में की दूरी, ये इसमें आप लोगों को बोल रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। बढ़ना आगे बच्चों, चलो हम लोग निकालेंगे फेस डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है भैया। अब देखेंगे फेस डिफरेंस। एक्चुअल में बच्चों आप लोगों को मैंने इक्वेशन लिख के दिया था, वो याद होगा, a1 साइन याद है, ओमेगा टी प्लस kx1 याद है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन याद है क्या, पहले 3rd नंबर का लेक्चर्स। तो मैंने बोला था ओमेगा को कांस्टेंट रखना भैया, क्यों, कोहेरेंट सोर्सेस है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टू टाइम होना चाहिए, इसी के कारण मैंने यहां पे फेज डिफरेंस को लिख के दिया था, याद होना चाहिए आप लोगों को, ओमेगा टी प्लस kx1 माइनस ओमेगा टी माइनस kx2, देखो इसको माइनस किया था मैंने, तो ये तो 0 होगा क्योंकि सेम है, तो इसीलिए k यहां पे x2 माइनस या x1 माइनस x2 सॉरी, तो इसी को लिखा था भैया k डेल x। हम लोग ये ना यहां पे डेल x ने डेल यल इस्तेमाल कर रहे भैया, x इस्तेमाल कर रहे ही नहीं हम लोग, तो इसी को फाई इज इक्वल टू k डेल यल लिख सकता हूं, अधिकार है मुझे। अगर आप लोगों ने 6वें नंबर का चैप्टर पढ़ा हो तो k की वैल्यू हम लोग टॉइस पाई बाय लैम्बडा रखते हैं और फेस डिफरेंस निकाल सकते हैं फिर टॉइस पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल एल। सही है, सही पकड़े बच्चों। अरे ये कहां से आ गए इक्वेशन, सुपरपोजिशन वेव्स, याद है ना। चलो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करें। चलो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू यहां पे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल यल, यल लिखेंगे, ये लैम्बडा है ना, लेकिन डेल यल क्या है यार, ये है, ये समझे क्या। तो यहां पे फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं वाई डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और ये 2 पाई बाय लैम्बडा, ये होगा आपका फेस डिफरेंस। क्या होगा आपका ये फेज डिफरेंस, इसको दुआ में याद रखना है, ठीक है। अगर इसी से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा तो क्या लिखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने अभी पाथ डिफरेंस बताया था, याद है, पाथ डिफरेंस जो बताया था, पाथ डिफरेंस फेस नहीं, पाथ डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ठीक है, 3 लैम्बडा। अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो यार मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन में ये कि यहां लैम्बडा मतलब 2 पाई, लैम्बडा मतलब 2 पाई, ठीक है ना। और इसको फेस डिफरेंस में निकलना है तो मैंने बोला था टॉइस पाई एन, अभी तो बताया मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो निकाल सकता हूं मैं टॉइस एन पाई। और एक बात याद रखना भैया, ये ब्राइट के लिए है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और यहां पे n की वैल्यू लेकिन 0 1 2 3 4 ये होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस वैल्यू
ठीक है, वो तो आपको तो बात छोटी छोटी सी पता तो होती रहती भैया, है ना, +1 +2 +1 -1 +2 -2 है ना ये वैल्यू। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भैया यही फेस डिफरेंस बन जाता है टॉइस n -1 और पाई। सही है भैया, हाँ ओके। अगर इसी को और में लिखना है आपकी बुक्स के हिसाब से तो n -1/2 π/2, शायद यही लिखा है आपकी बुक्स के फार्मूले में, नहीं ट्वाइस पाई, सॉरी ट्वाइस पाई के फॉर्म में लिखा है ना, हाँ बराबर, ये 2 कैंसिल हो जाता है, करेक्ट है। समझे, एक ही मतलब है, देख सकते हैं n की वैल्यू यहां पे, लेकिन यहां पे डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क पॉइंट है, कौन सा ये डार्क। मैंने आपको फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस दोनों बताए, कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते, दोनों का मतलब सेम है, ट्राई। चलो n की वैल्यू लेकिन यहां पे 0 से होती है ब्राइट ब्रांड में, यहां पे 1 2 3 से लिख सकते हैं। देखो 1 तो ये 2 में से गया पाई, चलो यहां पे 1, यहां पे 1 में से हाफ गया, हाफ बाकी रहता है तो पाई रहता है कि नहीं। देखो अरे दोनों देखो ना, n की वैल्यू 1 रखो, 2 में से 1 गया 1 तो पाई बाकी है ना, यहां पे पाई बाकी है। देखो 1 में से हाफ गया तो हाफ मल्टीप्लाई करो, 2 गेन्स कैंसल तो पाई रहता है। तो ये था पाथ डिफरेंस, और ये है आपका फेस डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए, और डी सेशन में मैक्सिमम चांसेस होंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल आने के चांसेस आपको निकालनी होती है। पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस, ठीक है, और दो ब्राइट या डार्क बीच में कितनी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, यह भी आपको आने के चांसेस है। इसको नोट डाउन करें अच्छी तरह से ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो नोट डाउन करें, हो गया, नोट डाउन हो गया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इस लेक्चर में। कौन सा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट बताना है, उससे क्या पता लगा है हम लोगों को, वेव, लाइट का नेचर कैसा है, वेव्स का नेचर है, यह पता लगा है। उसके बाद में दो फ्रिंजेस के बीच में की विड्थ कितनी होती, लेंथ कितनी थी, वो निकाल रहे। सेंट्रल ब्राइट बैंड से कोई ब्राइट पॉइंट निकालना है, डार्क निकालना है, तो ये भी निकाल पा रहे थे हम लोग। तो ये था सवाल बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद में आप लोगों को तैयारी करना है, पढ़ाई भी करना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, शेयर करना है, ज्यादा लाइक करना है, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स के पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।